भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में दर्शाता हुआ एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे लेकर आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में राजभवन मार्च कर विरोध जताया गया। हालांकि हम आपको वह पोस्टर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए विरोध मार्च की तस्वीर और सुनिए कांग्रेस के नेताओं और नेत्रियों को कि उन्होंने क्या कहा इसे लेकर। निकला हुआ है और ये एक भावना है देश की जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। ये प्रयत्न हताशा में और किसी तरह से आज देश में जो एक बदलाव की आंधी आके रखी है और लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी की सकारात्मक और सद्भावना की राजनीति को, उसे धूमिल करने के लिए उससे घबराए हुए हैं। आज उनकी रातों की नींद खराब है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देश की जनता इसका जवाब है। जिस तरह से जिस तरह से प्रदर्शन करते पैदल यात्रा की आपने राजभवन तक, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये सब कवायद एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। हमारे पक्ष के लोग करें या दूसरे पक्ष के लोग, इस तरह की घटनाओं का निंदा होना सार्वजनिक रूप से लाजमी है। यह साधुवाद का परिचायक नहीं है। क्या लगता है, फ्रस्ट्रेशन है भाजपा का? हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात कहेंगे कि आप जिन मुद्दों पर राहुल गांधी आपको घेरते हैं, उन मुद्दों पर आके जवाब दीजिए। इस तरह के हरकत साधुवाद के परिचायक नहीं है। क्या कहेंगे, आखिर ऐसा किस मानसिकता के तहत किया जा रहा है? देखिए, जब भी अभी नवरात्र का समय आ रहा है, जब ऐसे राक्षस उत्पन्न होते हैं, मैं भाजपा के जो अंधभक्त नेता हैं उनको राक्षस का ही रूप दे रही हूँ, तो माँ दुर्गा अवतार लेती हैं और उनका कहीं ना कहीं अंत होता है। तो आज हम लोग भी, महिला जो आधी आबादी हैं, यहाँ पे अपना परिचय दे रहे हैं कि इनकी ओछी मानसिकता कभी खत्म नहीं होने वाली है। अरे आपको राहुल जी से अगर सामना करना है तो आप जाइए ना। जिस तरह से उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आप भी उस तरह से लोकप्रियता अपनी बढ़ाइए ना। कौन मना किया है? क्यों नहीं आप युवाओं के बीच में जाते हैं? क्यों नहीं महिलाओं के बीच में जाते हैं? क्यों नहीं किसान भाइयों के बीच में जाते हैं? क्यों नहीं मणिपुर की बहनों के साथ आप खड़े हुए, वहाँ के जनता के साथ खड़े हुए, हाथरस की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? हमारे जो यहाँ पे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? तो ये कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट और इनकी ओछी मानसिकता है कि ये इस तरह का पोस्टर ट्विटर हैंडल में डाल रहे हैं। सही मायने में ये चेहरा लगाना भूल गए हैं। वहाँ पे मोदी जी का चेहरा होना चाहिए, जो हमेशा जब चुनाव आता है तो गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं और देश की जनता को जो त्राहिमाम करके रखे हुए हैं। रावण ने भी आप देखे थे कि किस तरह से सीता मैया को अगवा करके और किस तरह से पूरे जो ये में अयोध्या में वो आग लगा के रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं अंधभक्तों से कि वहाँ पे आप मोदी जी की तस्वीर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो जुमला देते हैं, वो जुमलों की बौछार करते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और ख़ासकर ये बता रहा है कि 2024 में हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं। ये इनकी बौखलाहट है, इनकी मानसिकता ओछी है और कुछ नहीं है। किस ट्विटर हैंडल से रिलीज किया गया इस तरह का पोस्ट? देखिए, भाजपा का ट्विटर हैंडल से ये रिलीज किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं। मोदी जी जो कि इसके सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री के पद पे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसी हरकत शोभा देती है? कहीं ना कहीं ये रिमोट कंट्रोल मोदी जी के इशारे पे और अमित शाह के इशारे पे होता है। तो क्यों, अगर आपको सामना करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आइए ना हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ उस तरह से पैदल यात्रा कीजिए ना। आप क्यों नहीं गए देश की जनता के बीच में? आपको भी जाना चाहिए था। आप तो और देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे राहुल गांधी जी एक टी शर्ट पर यात्रा कर रहे हैं। आपको तो सूट बूट से फुर्सत नहीं है, उम्र में भी छोटे हैं। राहुल जी से सीख लेने की ज़रूरत है मोदी जी को। क्या कहिएगा, पैदल यात्रा किए हैं, उद्देश्य क्या था पैदल यात्रा का? भारत जोड़ो पद यात्रा जो राहुल गांधी जी ने पिछले 2022 में किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राहुल गांधी जी को रावण कहने का जो उन्होंने काम किया है, रावण का चाल और चरित्र चिरहरण करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कूट कूट के भरा हुआ है। यही मानसिकता बताता है। इसीलिए आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता को ये भटकाने का काम किया है। उसको जो मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों से यहाँ गरीब गुरबा आम जनता का आवाज़ को उठा रहे हैं सड़कों पर उतर कर, उसको भटकाने का काम करने के लिए उनको एक नया एक सुखबुका छोड़ दिया गया है कि उसको रावण कह के संबोधित कर रहा है। तो ये रावण का चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, जो मानसिकता बताता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी एक स्वच्छ छवि के नेता उभरे हुए हैं। गांव, टोला, कस्बा, मोहल्ला, एक एक गरीब लोगों के बीच में, एक एक दुकानदारों के साथ में, कुली लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, बेरोजगार नौजवानों के साथ में, आम जनताओं की जो समस्याएं हैं उस समस्या को जानने का काम कर रहे हैं। और ये तैयारी है इंडिया गठबंधन की कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे निश्चित रूप से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सड़कों में उतरकर उनकी कुरीतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारा जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, उसको ये अंधभक्त लोग, जो बीजेपी से अंधभक्त लोग हैं, जिसको मैं खुलकर बोल रही हूँ कि वो रावण बोल रहे हैं। और रावण बोल कौन रहा है? जो एक खुद रावण है, अपने अंदर रावण के ना जाने कितने भेद छुपा रखे हैं, अपने पार्टी में कितने रावणों को रख रखे हैं, वो एक दूसरे को रावण बोल रहे। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। रावण का पोस्टर रिलीज किया गया है क्या? देखिए, ये आपको भी पता है, आप भी इसी समाज में रहते हैं। रावण का पोस्टर लगाए या बैनर लगाए या कुछ भी लगाए, किसी के बोलने से अगर कोई रावण हो जाए, कोई राम हो जाए, तो अगर ऐसा होने लगे तो जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी जो गलत काम करते हैं, वो सब राम है ना। आज बाबा लोग को देखिए, वो सभी लोग राम है, बाबा है। वो लोग तो गलत काम करते ही नहीं। और जो अच्छे काम करते हैं उन्हें हमेशा रावण का दर्जा दिया गया है। तो इन्हें अंधभक्त को शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, ये सभी चीज़ भूल चुके हैं। यह तो थे कांग्रेस के नेता, लेकिन अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के 7 सिर वाली तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है रावण, जिसे भाजपा के ट्विटर हैंडल से रिलीज किया गया है। और इसे लेकर ही आज विरोध मार्च कांग्रेस ने निकाला था। इतना ही नहीं, भाजपा के इस ट्विटर हैंडल से रिलीज किए गए पोस्टर पर ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज इविल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत।